जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल दैलू एकेडमी पर। आपके लिए लिख रहे हैं दोस्तों करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों, क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और इससे पहली क्लास आपने ना देखी हो तो हमारी प्ले लिस्ट से जाकर इससे पहले ही क्लास देख सकते हैं। हमारे चैनल पर आपको सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ। जैसे कि आज की क्लास का पहला प्रश्न है, भारतीय सेना की विशेष प्रौद्योगिकी इकाई सिग्नल टेक्नोलॉजी मूल्यांकन और अनुकूलन समूह का फोकस किस पर है? तो दोस्तों, भारतीय सेना की विशेष प्रौद्योगिकी इकाई सिग्नल टेक्नोलॉजी मूल्यांकन और अनुकूलन समूह का फोकस किस पर है? तो दोस्तों, इसका फोकस है संचार प्रौद्योगिकी पर। संचार प्रौद्योगिकी पर है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। आप चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, किस देश ने भारतीय निर्यात आयात बैंक से ऋण लेकर भारत निर्माण डोनियर विमान खरीदने के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों, कौन सा देश ऐसा है जिसने हमारे देश से ही ऋण लिया है और हमारे देश से ही डोनियर विमान खरीदने जा रहा है? तो दोस्तों, यह है गुआना। गुआना देश ने हमारे देश से ही ऋण लिया है और हमारे देश से ही डोनियर विमान खरीदने के लिए रेडी है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। और दोस्तों, यह 2 डोनियर विमान खरीदेगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, किस संगठन ने राष्ट्रीय कैंसर ग्रिड के माध्यम से कैंसर देखभाल बढ़ाने के लिए 100 करोड़ रुपए की प्रतिबद्धता जताई है? तो दोस्तों, यह जताई है एक्सिस बैंक ने। यह एक्सिस बैंक ने जताई है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। आप चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, 2024 के लिए प्रतिष्ठित संगीत कला निधि से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, यह किया गया है थोडुर माधुभूषी कृष्ण को। थोडुर माधुभूषी कृष्ण को किया गया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, कौन सा देश भारत के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स टाइगर ट्राफ 24 में भाग ले रहा है? तो दोस्तों, एक्स टाइगर ट्राफ 24 हमारे देश भारत और किस देश के बीच एक सैन्य अभ्यास होने जा रहा है? तो दोस्तों, यह होगा हमारे देश और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच। हमारे देश और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच होगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब दोस्तों, जिक्र हुआ है संयुक्त राज्य अमेरिका का। तो दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। मुद्रा डॉलर है। यूनाइटेड किंगडम की राजधानी लंदन है और दोस्तों, मुद्रा डॉलर है। और दोस्तों, रूस की राजधानी मॉस्को है और मुद्रा रूबल है। जापान की राजधानी दोस्तों टोक्यो है, मुद्रा येन है। तो दोस्तों, यह जानकारी आप जरूर नोट कर लेना। आप चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाया जाता है 20 मार्च को। 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, चुनाव आयोग ने किस राज्य में मतदान
प्रतिशतता बढ़ाने के लिए मिशन 414 अभियान शुरू किया है। तो दोस्तों मिशन 414 यह मतदान प्रतिशतता बढ़ाने के लिए जारी किया गया है और दोस्तों यह चुनाव आयोग ने जारी किया है और यह किस राज्य में किया गया है। तो दोस्तों यह किया गया है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब जिक्र हुआ है हिमाचल प्रदेश का, तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है और सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। राजेंद्र विश्वनाथ राज्यपाल हैं। जिक्र हुआ है दोस्तों गुजरात का, तो दोस्तों गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। भूपेंद्र पटेल मुख्यमंत्री हैं। आचार्य देवव्रत राज्यपाल हैं। जिक्र राजस्थान का भी हुआ है, तो दोस्तों राजस्थान की राजधानी जयपुर है। भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री हैं। कलराज मिश्र राज्यपाल हैं। जिक्र हुआ है उत्तर प्रदेश का, तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, हाल ही में वैज्ञानिकों द्वारा खोजे गए एक विशाल मंगल ग्रह के स्थल नोटिक्स ज्वालामुखी का ग्रह कौन सा खगोलीय पिंड है। तो दोस्तों मंगल ग्रह पर एक ज्वालामुखी नोटिक्स खोजा गया है और दोस्तों यह मंगल ग्रह पर जो खोजा गया है यह हमारे देश जो हिमालय है, हिमालय की ऊंचाई है इससे भी ऊंचा है। यानी दोस्तों इसकी हाइट 9000 मीटर प्लस है। यानी दोस्तों 9000 मीटर से भी ज़्यादा इसकी हाइट है। और यह दोस्तों कौन से मंगल के कौन से ध्रुव पर खोजा गया है। तो दोस्तों यह खोजा गया है मंगल ग्रह पर। मंगल ग्रह पर खोजा गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। और दोस्तों यह अमेरिका की एजेंसी नासा ने पता लगाया है, यह भी याद रखना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, जनवरी में 8.7 टन प्राप्त करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक का कुल सोना आरक्षण कितना था। तो दोस्तों इसका संरक्षण जो था यह था 812.3 टन। 812.3 टन था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, भारत में पेय पदार्थ के विस्तार के लिए रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने किस श्रीलंकाई पेय ब्रांड के साथ साझेदारी की है। तो दोस्तों यह की है हाथी का घर के साथ, एलिफेंट होम के साथ की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। आप चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, पूनावाला फिनकॉर्प के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों यह किया गया है अरविंद कपिल को। अरविंद कपिल को किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफ़े कहाँ स्थित है। तो दोस्तों भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफ़े कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों यह स्थित है दिल्ली में। यह दिल्ली में स्थित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, टाटा सन्स ने टाटा कंसलेशन सर्विसेज में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी 9,300 करोड़ रुपए से अधिक में बेचने की घोषणा की है। तो दोस्तों टाटा सन्स ने अपनी हिस्सेदारी 9,300 करोड़ रुपए से अधिक में बेचने की घोषणा कितने हिस्सेदारी को की है।
तो दोस्तों यह की है 0.65% को, 0.65% को की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र फ्रेंच भाषा दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र फ्रेंच भाषा दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों यह मनाया जाता है 20 मार्च को, 20 मार्च को मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि लास्ट क्वेश्चन है, रूस में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों रूस में भारत के अगले राजदूत कौन होंगे। तो दोस्तों यह होंगे दोस्तों विनय कुमार। विनय कुमार रूस में अगले राजदूत होंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और दोस्तों विनय कुमार इससे पहले म्यांमार देश के राजदूत थे और अब दोस्तों यह रूस के राजदूत नियुक्त किए जाएंगे। अब जिक्र हुआ है रूस का, तो दोस्तों रूस की राजधानी मॉस्को है और मुद्रा रूबल है। अब चलते हैं टेस्ट वाले क्वेश्चन की तरफ, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट करके देना होता है। तो दोस्तों क्वेश्चन है, हाल के रूसी चुनाव में किसने 6 साल का और कार्यकाल हासिल किया है। तो दोस्तों हाल के रूसी चुनाव में किसने 6 साल का कार्यकाल फिर से राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में रखा है दिमित्री मेदवेदेव और दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में रखा है एला पेम्फिलोवा। ऑप्शन नंबर सी में रखा है दोस्तों व्लादिमीर पुतिन। ऑप्शन नंबर डी में रखा है दोस्तों लियोनिद स्टोकी। तो दोस्तों आंसर कमेंट करके दें। और दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी में से एक राजभाई हैं जो इसका आंसर कमेंट करके देते हैं और डेली देते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं आप भी इसी का आंसर कमेंट करके डेली दिया करें। और दोस्तों कल की क्लास हमसे छूट गई थी, उसे हम अपलोड नहीं कर पाए, तो दोस्तों उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। आगामी दिनों में कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। तो दोस्तों आप बने रहें। मिलूँगा नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।